Hello students, good evening all of you. Welcome to my YouTube channel आशवी स्टेनो अकेडमी। आज हम करेंगे इंग्लिश स्टेनो लेसन 3। आई होप आप सब ने पिछली वीडियोस रिवाइज कर ली होंगी, जिसमें हमने वॉवल्स किए थे और वॉवल्स एक्सरसाइज की थी। सो लेसन 3 जो है इंटरवीनिंग वॉवल्स एंड पोजीशंस। स्टूडेंट्स, इंटरवीनिंग वॉवल्स एंड पोजीशंस क्या होता है, इसका मैंने आपको वॉवल्स में भी बताया था। इसमें डिटेल्स में एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि 3 पोजीशंस में वॉवल लगते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और जो दो कॉन्सोनेंट या दो रेखाओं के बीच में जो थर्ड प्लेस पर वॉवल होता है उसे बोलते हैं इंटरवीनिंग वॉवल्स। जैसे कि हम लिख रहे हैं टी और के, टी और के फर्स्ट वॉवल फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड वॉवल जो है सेकंड प्लेस पर। जहां पर थर्ड वॉवल लगना चाहिए फर्स्ट रेखा के, वहां पर जो है सेकंड रेखा जुड़ रही है के। सो जो थर्ड वॉवल है वो सेकंड रेखा के फर्स्ट साइड की तरफ लगेगा थर्ड प्लेस पर। सेकंड प्लेस पर कौन सा वॉवल लगेगा, सेकंड साइड पर कौन सा वॉवल लगेगा, जो के बाद वॉवल की साउंड करेगा वो वॉवल सेकंड साइड पर लगेगा। लेकिन फर्स्ट रेखा का जो थर्ड वॉवल है वो सेकंड रेखा के थर्ड प्लेस पर फर्स्ट साइड में लगेगा। जैसे कि के और पी, फर्स्ट वॉवल लगा दें, सेकंड वॉवल लग गया, थर्ड वॉवल जो है नेक्स्ट रेखा के थर्ड प्लेस पर। कुछ एग्जांपल्स जैसे कीड, के ई वाई ई डी, थर्ड वॉवल है तो थ्रू द लाइन लिखेंगे सबसे पहले की कीट थर्ड प्लेस पर, नेक्स्ट रेखा के थर्ड प्लेस पर। उसी तरह से लीक, एल ई ए के, एल थ्रू द लाइन के, लीक। पिलो, पी आई डबल एल ओ डब्ल्यू, पिलो, थर्ड वॉवल थ्रू द लाइन पी और एल, पी लो। नेक्स्ट बुली, बी यू डबल एल वाई, बुली। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स आप प्रैक्टिस के तौर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि पील, पी डबल एल। मैं यहाँ पर कुछ सब वर्ड्स आपको बता देता हूँ जिसको आप शॉर्ट हैंड में लिखो। पिल्लो, पिलोड, बुली, बी यू डबल एल वाई, हीड, एच डबल ई डी, हिड, एच आई डी, चीप, किल। इस तरह से कुछ वर्ड्स जिसे आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पर करें। नेक्स्ट जो है लेसन 3 में आता है ग्रामोलॉग्स। ग्रामोलॉग्स, स्टूडेंट्स, ग्रामोलॉग्स क्या होता है, शॉर्ट हैंड में चाहे पंजाबी की हो, चाहे हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, इसमें क्या है कि कुछ ऐसे शब्दों का फिक्स तौर पर आउटलाइंस बनी हुई हैं जो हम सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में कंटिन्यूसली यूज करते हैं।
इसी तरह से हर एक लेसन में, हर एक चैप्टर में थोड़े थोड़े ग्रामर लॉक्स आते जाएंगे, जिसे हम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे माइंड में खुद पे खुद सेटअप होते जाएंगे। जैसे लेसन 3 के सबसे पहले जो ग्रामर लॉक्स हैं वो है ए और एन। जैसे किसी भी सेंटेंस में ए और एन आमतौर पर यूज होता है। दा, हर एक सेंटेंस में तकरीबन दा यूज किया जाता है। ऑल, ए डबल एल, टू, टी डब्ल्यू ओ टू, और टी डबल ओ टू, दोनों ही एक ही ग्रामर लॉक्स होंगे। ऑफ, ओ एफ, टी ओ टू। ग्रामर लॉक्स में भी स्टूडेंट्स जो लॉन्ग साउंड करते हैं वो डार्क होंगे और जो लाइट साउंड रहेंगे वो लाइट रहेंगे। ऑन, ओ एन, तकरीबन प्रेपोजिशंस जितने भी होते हैं वो ग्रामर लॉक्स के रूप में ही होते हैं। बट, बी यू टी। नेक्स्ट आ गया ओ, ए डब्ल्यू ई। ओ के साथ ही ऑट, ओ यू जी एस टी, एंड ऑट, ए यू जी एस टी। डाउनवर्ड, डाउन क्यों लिखा है अब थोड़ी देर में बताता हूं मैं। हु, नेक्स्ट आ गया एंड, ए एन डी। इसमें अप। एंड आ गया शुड, एस एच ओ यू एल डी, शुड। स्टूडेंट्स अब ग्रामर लॉक्स हम लिखेंगे कैसे। ए और एन के लिए जो है हैवी डॉट यानी डार्क बिंदी लाइन के ऊपर, इसे हम सेंटेंसेस में जब लिखेंगे ए और एन हैवी डॉट लगाएंगे तो वो ए और एन के रूप में पढ़ा जाएगा। और उसी डॉट को हम अगर लाइन पर मेंशन करते हैं कॉपी की लाइन पर तो दा के लिए पढ़ा जाएगा। ऑल हैवी साउंड के साउंड को भी आप देखना है, जिसमें लॉन्ग साउंड आता है और डार्क होते जाते हैं। जैसे ऑल, छोटी सी डैश लिखेंगे लाइन के ऊपर टेढ़ी। टू जो है लाइन पर, टू। ऑफ जो है लाइट साउंड करता है इसलिए छोटी डैश ही रहेगी लाइन के ऊपर। टीओ टू, लाइट साउंड लाइन पर। ऑन, ये बिल्कुल सीधी डैश 90 डिग्री पर लाइन के ऊपर ऑन के लिए पढ़ा जाएगा, बट लाइन पर। नेक्स्ट आ गया ओ, ऑट और आठ। इसके साथ ही मैंने इसमें लिखा था डाउन। डाउन का मतलब डायरेक्शन है। जैसे हम ओ और ऑट लिखेंगे टेढ़ी डार्क डैश नीचे की तरफ यानी डाउन। हु जो है लाइन पर लिखेंगे, इसे भी डाउन ही लिखेंगे। नेक्स्ट आ गया एंड। एंड जो है लाइट डैश लाइन के ऊपर, इसे अप लिखा है तो इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ लिखेंगे। एंड को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऊपर की तरफ ही लिखेंगे। शुड जो है लाइन पर। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं ग्रामर लॉक्स जो एक तरह से परमानेंट होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। ए और एन के लिए हैवी डॉट्स, द हैवी डॉट लाइन पर, ऑल डैश के रूप में, टू लाइन पर डैश, ऑफ लाइट डैश, टू लाइट डैश लाइन पर, ऑन बिल्कुल 90 डिग्री में डैश, बट लाइन पर, ओ और ऑट लाइन के ऊपर, हु लाइन पर, एंड लाइन के ऊपर, शुड जो है लाइन पर। इसके मिनिमम हम 5 पेजेस के लिखेंगे जब स्टैंडर्ड नोटबुक में, तो तकरीबन हमें ये सब वर्ड्स याद हो जाएंगे। और कुछ अगर नहीं भी याद होंगे, जैसे जैसे हम सेंटेंसेस लिखेंगे आगे बढ़ेंगे स्टेनोग्राफी में, तो सारे ही ऑटोमेटिकली हमें याद होते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट हम इसको कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं जिससे ये जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। जैसे हम लिखेंगे दे शुड आस्क,
they should ask the head of the academy to change the date। फुल स्टॉप। और एक और चीज स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप होता है एक ग्रामोलॉक्स फुल स्टॉप जो कि इंग्लिश सेंटेंसेस में लगते हैं किसी भी सेंटेंस को खत्म करते समय, तो उसे जो है शॉर्ट हैंड में एक छोटा से क्रॉस के रूप में मेंशन किया जाता है जिसे कहते हैं फुल स्टॉप। अब इसको हम लॉन्ग हेड लिखा है एक सेंटेंस, इसको हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे जैसे दे जो है सेकंड वॉवल ऑन द लाइन, दे शुड जो है हमारा ग्रामोलॉक्स है तो उसे हम शुड यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। आस्क फर्स्ट वॉवल आ का अबाउट द लाइन आस्क, दा जो है फिर से ग्रामोलॉग आ गया डॉट लाइन पर, उसी तरह से हेड है सेकंड वॉवल ऑफ ग्रामोलॉक्स है द अकेडमी अकेडमी टू जो है ग्रामोलॉक्स चेंज सी चेंज डी डेट डी एन टी एक और आ गया फुल स्टॉप तो एक छोटा सा क्रॉस। तो इस तरह से हम ग्रामोलॉक्स का यूज करते हैं और इसे आप 5-6 पेजेस में प्रैक्टिस करें। उसके साथ ही कुछ वर्ड्स जो इंटरवीनिंग वॉवल्स के हैं उसका प्रैक्टिस करें और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ उसका भी प्रैक्टिस करें। जैसे दे शुड शिप ऑल दी कोल ऑन मंडे द 10th of May। नंबर 1। नंबर 2, who took the padlock of the gate of the padlock। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे द हेड ऑफ द बैंक में लीव ऑन मंडे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जैसे कि सेंटेंसेस मैंने कुछ बता दिए हैं, इसका एक एक सेंटेंस का आप 5-5 पेज उससे ज्यादा भी करें तो ज्यादा बेटर है। तो आज के लिए लेसन 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेसन 4 और इसके साथ ही स्टूडेंट्स अगर किसी भी कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत है या कोई टॉपिक समझ में ना आए तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। डाउट्स क्लियर करने के लिए एक अलग वीडियो आपके लिए जरूर करेंगे। इसके साथ ही हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।